हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूँ। आज जिस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं अपने सत्ता के मद में, इन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, जिस गीता और भागवत रामायण की बात आप करते हो, उसी रामायण गीता भागवत में लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस् तदात्मानं सृजामहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि और बढ़ाए असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म अत्याचार दुराचार तानाशाह इस तरह हिटलरवादी लोग आता करते हैं, तब तब भगवान पैगंबर किसी न किसी रूप में आकर के और धर्म की स्थापना करता है, दुष्टों का संहार करता है। आज जिस तरह से ये धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है जोड़ना, धर्म का मतलब होता है मेल मिलाप करना। आज जिस तरह कोर्ट ने फैसला कर दिया अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी का उसका उद्घाटन है, स्थापना दिवस है, प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी इनको बुलाएंगे कभी उनको बुलाएंगे, कभी ये किया कभी वो किया। अरे जहां पर मैं सबसे पहले उस मंदिर के लिए, उस राम के लिए अगर किसी की सबसे बड़ी तड़प है, उस राम को सबसे बड़ा अगर किसी ने लाने का आप ही के पार्टी का संघर्ष किया था तो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने किया था, ऋतुम्भरा जी ने किया था, उमा भारती जी ने किया था। आज इनकी आत्मा तड़प रही है, आज ये तड़प रहे हैं। एक न्यूज वाले ने बताया वो बीमार चल रहे हैं। जब प्रचार होना रहता है तब वो नहीं बीमार रहते हैं, अगर वो बीमार हैं तो ऋतुम्भरा जी उमा भारती जी कहाँ हैं? इन लोगों को बुला करके उस मंदिर का उद्घाटन करवाना चाहिए, स्थापना दिवस करवाना चाहिए, उनसे पूजा करवाना चाहिए। लेकिन ये अत्याताई ये तानाशाह ये अपनी मन की बात करने वाले मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से मनमानी करने का काम कर रहे हो, आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा। और फिर आप जानते हो कि जब जब धर्म अत्याचार दुराचार का जब जब हो ये धर्म की हानि अब बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा हरहि कृपा। जब जब इस तरह से लोग तड़पते हैं, आज लाल कृष्ण अडवाणी जी तड़प रहे हैं, आज ऋतुम्भरा जी तड़प रही हैं, आज उमा भारती जी तड़प रही हैं, आज तमाम लोग तड़प रहे हैं जिन्होंने मंदिर बनवाने के लिए अपना अथाग प्रयास किया। हालांकि मंदिर ने तो कोर्ट के माध्यम से फैसला आ गया, बीजेपी का शासन था, तो इसका मतलब ये नहीं है उसका श्रेय आपको जाता है, ये कोर्ट का फैसला था। और आज आप जिन लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई थी उन लोगों को दरकिनार करते हुए, उनको आप रिटायरमेंट घोषित करते हुए आकर के झंडी देकर करके राजनीति कुर्सी हथियाने का जो ये बहुत उदंड और बहुत ही नीच और बहुत घोर बहुत तानाशाह राजनीति करने का आप साजिश कर रहे हो, आपको उसी रामायण में साफ है लिखा गया है कि जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़े। ये धर्म की हानि है कि धर्म जोड़ता है, धर्म सबकी दिल की बात को जानता है, धर्म सबकी धड़कन को जानता है, धर्म सबके दिल की अरमान पूरा करने का काम करता है, ना कि अपनी मनमानी करने का काम करता है। ऐसे मनमानी लोगों के बारे में लिखा है, यदा जब जब ये पाप दुराचार अत्याचार पाप और अधर्मी पैदा होते हैं और धरती को बोझ करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म का अलगाव करते हैं, एक भाई भाई से अलगाव की रीत से करने लगते हैं। और जिस समय मंदिरों में बैठ करके लोग धर्म की बात किया करते हैं, राजनीति की बात किया करते हैं, राजनीति की रोटियां सेकने का काम करने लगेंगे, उसी समय कोई न कोई शक्ति आएगी। और जब वो शक्ति आएगी तो आपसे हम बता रहे हैं, ये लोकतंत्र की सबसे शक्ति क्या है? लोकतंत्र की शक्ति, और वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत शक्ति आने वाली है जो जन रूप में आने के लिए तैयार है और आपको उठा के फेंकने का काम करेगा। जो आप श्रेय लेने के लिए सोच रहे हैं ना, वो श्रेय हम मानते हैं आपको कुर्सी मिल जाएगा, लेकिन आपको एक बात बता दें, आप धर्म के स्थान पर जा रहे हो तो मैं कहना चाहती हूँ, धर्म दहला दूसर दूसर चीता पैदारी। अरे कौने बात पे गुमान तू करेला मोदी जी हर घड़ी, किस बात पे घमंड करे हो? अगर सच्चे धर्मात्मा बनते हो, सच्चे राम के हितैषी हो, तो उसी राम के बारे में सोचो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने, वही अयोध्या की धरती रो रही है।
आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं बुलाया जो आपके बड़े भाई हैं? अरे बड़े भाई के लिए भरत जी ने 14 बरस तक सन्यासी बन करके खड़ाऊं उसी अयोध्या की राजधानी में उनके सिंहासन पर धर करके राम का लिए इंतजार कर रहा था, और उसी अयोध्या में आप राम के लिए नौटंकी करने जा रहे हो। नौटंकी आपका केवल वोट हथियाने के लिए, केवल आपकी कुर्सी हथियाने के लिए है, ना कि राम के लिए। और वैसे जगह राम है भी नहीं, राम वहां नहीं रहते हैं जहां कहते हैं जहां परधन मिट्टी के समान और पर नारी मत समान, जहां भगवान विराजे उसी स्थान होता है बड़ों का मान, जहां पर बड़े लोगों का सम्मान होता है, राम जी वही आते हैं। आज वहाँ आडवाणी जी आपसे बड़े हैं, आपसे ऋतुम्भरा जी विद्वानता में आगे हैं, उमा भारती जी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर के लिए अथक प्रयास किया था। आडवाणी जी ने रथ निकाला था, आज उनकी आत्मा, एक बड़े भाई की आत्मा तड़प रही है। राम वहां नहीं होंगे, और चाहे लोग अयोध्या में दर्शन करने जाएं चाहे ना जाएं, क्योंकि राम वहां आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपके लिए तो फायदा होगा कि आपका प्रचार तंत्र मजबूत हो गया। आप मीडिया के माध्यम से इतिहास के पन्ने में सारे दुनिया को यही दिखाएंगे कि हमने तो मंदिर बना दिया, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी हैं तो कोई चीज मुमकिन नहीं है। लेकिन असलियत छिप नहीं सकता कभी झूठे बनावट से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। तो असलियत को छिपा नहीं सकते हो। हालांकि आप ये भी कह सकते हो कि असलियत छिप भी सकता है अगर अपनी बनाई हो, असलियत छिप भी सकता है अगर अपनी बनाई हो, और खुशबू आ भी सकता है अगर सेंट नहीं हो। असलियत को आप छुपाने में बहुत माहिर हैं, क्योंकि असलियत छिप भी सकता है अगर अपनी आपकी बना असलियत, लेकिन असलियत ज्यादा दिन तक नहीं छिपती है, कुछ चंद मिनटों तक छिपती है। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, अयोध्या की धरती पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है, सभी लोग आइए, सबका स्वागत है। और मैं यही राष्ट्रपति जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस देश के राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी से आप स्थापना दिवस करवाइए, और अगर नहीं उनसे करवा सकते हैं तो ऋतुम्भरा जी से, उमा भारती जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से करवाइए, जिससे राम जी खुशी आए कि हमारा भक्त आया है, और सारे अयोध्या और सारे देश के लोग खुश रहें। एक बड़े भाई को सम्मान मिलना चाहिए, आपके माध्यम से जो लोग सीख ले। नहीं तो आप जानते ही हैं कि जब पाप अत्याचार दुराचार भर जाता है तो उसका घड़ा फूट जाता है। 10 साल आप 10 साल प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब आने वाले समय में आपका दशा बिगड़ने वाले हैं, तो कुछ अच्छा नेकी कर्म कमा लो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ। यही सब शब्दों के साथ आप सबसे पुनः अनुग्रह करते हुए मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिससे प्रधानमंत्री जी को ये सद्बुद्धि हो। आप सभी को पुनः प्रणाम।